नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। मार्च के दूसरे हफ्ते में आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते उत्तरकाशी के दौरे को स्थगित करना पड़ा। अब संभावना ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड पधार सकते हैं और इसी को लेकर शासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। पीएम के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुकूल पीएम मोदी का दौरा निर्धारित होगा। तो पीएम का दौरा है मार्च के पहले हफ्ते में। आपको बता दें कि दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रशासन स्तर पर तमाम तैयारियों को तेज किया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है वो ये भी कि पीएम मोदी 6 को उत्तरकाशी आएंगे। हर्षिल में जनसभा का कार्यक्रम है। शीतकालीन यात्रा का संदेश भी देंगे। मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होगी, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ते हैं। और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होगी, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ते हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए, फरवरी में आना था लेकिन खराब मौसम के चलते पीएम नहीं आ पाए। अभी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लगभग 6 तारीख के आसपास पहुंचेंगे उत्तराखंड और इसके बाद हर्षिल का दौरा करेंगे। साथ ही साथ जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। क्या उनका कार्यक्रम रहेगा और प्रशासनिक स्तर पर तमाम तैयारियां किस तरीके की? बिल्कुल दीपिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 27 तारीख को उत्तराखंड आ रहे थे, लेकिन मौसम के खराब होने के चलते उनका दौरा निरस्त हो गया। अब वो मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में वो उत्तराखंड आएंगे और हर्षिल पहुंचेंगे, जहां पे वो गंगोत्री धाम की जो डोली है मुखबा में रखी जाती है, वहां पे वो पहुंचेंगे। शीतकालीन यात्रा का संदेश देंगे पूरे उत्तराखंड में, चूंकि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा लगातार जारी है और आप 6 महीने ही नहीं, पूरे साल भर आप जो है उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा 2 ट्रैक है, उन दोनों ट्रैकों का, वो विश्व प्रसिद्ध ट्रैक है, उन दोनों ट्रैकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ साथ अगर हम तैयारियों की बात करें दीपिका, तो प्रशासन और जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर रखा है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी हैं। साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ बोला कि प्रधानमंत्री के हृदय में उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड को बहुत वो प्यार करते, इस वजह से वो उत्तराखंड कई बार आते हैं। अब पहले भी आए थे, ये इनका दूसरा दौरा है उत्तराखंड का। और एक संदेश, शीतकालीन यात्रा, चूंकि 4 धाम यात्रा देश ही नहीं विदेशों तक है, विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, तो 4 धाम यात्रा 6 महीने की होती है, जिसमें देश से विदेश तक के लोग आते हैं। लेकिन अब साल भर लोग आ सकेंगे, शीतकालीन यात्रा में लोग आ सकेंगे। तो इस संदेश को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, हर्षिल दौरे पर। जी बिल्कुल, देखिए, इस बीच जो इस 2 ट्रैक का हम जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साहसिक पर्यटन को बढ़ावा भी देगा। और इस बीच कहा जा रहा है कि जो बसावट है, जिसमें हम बात करें कि वाइब्रेंट योजना के तहत जो होम स्टे का निर्माण है वो भी तेज हो गया है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी अनुज आपके पास? बिल्कुल, जो ट्रैक है जिसका आप जिक्र न्यूज इंडिया लगातार कर रहा है, उस ट्रैक के बारे में अगर बताना चाहें कि चूंकि साहसिक यात्रा, वो जो एक ट्रैक जो जॉलीकॉन्ग से लगा करके और आपका ओम पर्वत तक का जो ट्रैक था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था और वहां पे टूरिस्ट जो है लगातार जा रहे थे। अब वही हर्षिल में जो ट्रैक है, उस ट्रैक का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और कहीं ना कहीं जो ट्रैकिंग के जो लोग हैं, उनको सबसे बड़ा अच्छा उनका अवसर है कि वो ये ट्रैक कर सकते हैं। और इस ट्रैक में करीब 5 जगह का पड़ाव है। उस 5 जगह का पड़ाव पार करके आप वो ट्रैक
पूरा कर सकते हैं। केदार कांटा इन तमाम जो ट्रैक है उन ट्रैकों का उद्घाटन करेंगे और साथ साथ एक संदेश भी देंगे कि अगर फिट रहना है, क्योंकि पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री ने संदेश दिया था कि फिट रहना है और हिट रहना है, तो इस तरीके के संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। तो इसी वजह से फिट रहने के लिए कि आप ट्रैकिंग अगर करते हैं, आप ट्रैक रूट पे अगर जाते हैं तो आप बिल्कुल फिटनेस अपनी महसूस करते हैं, आप फिट होते हैं। तो इसी वजह से उस ट्रैक का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। जी अच्छा, देखिए हर्षिल क्षेत्र का हम जिक्र करते हैं तो सीमांत क्षेत्र देख लिए, जैसे सड़क की हम बात करते हैं, बिजली, ये तमाम सुविधाओं को और भी ज़्यादा डेवलप किया जाए, जैसे कि जो पर्यटक है वो अपने आप और लुभाएं उनको। ये तमाम जो जगह है, हर्षिल तो वैसे अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों का जिक्र करें, छोटे छोटे जो गाँव होते हैं उनको भी डेवलप करना ये सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। बिल्कुल, चूंकि हर्षिल उत्तरकाशी वहाँ कि कई ऐसे गांव हैं जो डेवलपमेंट के तौर पे हैं और अभी भी टूरिस्ट जाते हैं, हर्षिल घूमने के लिए जाते हैं, या अगर हम बात करें गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं तो उत्तरकाशी जो जगह है वहाँ पे कई ऐसे, एक जखोल गांव है, वहाँ की सुंदरता अपने आप में रमणीय, काफी दूरी जरूर है लेकिन अपने आप में रमणीय क्षमता है। वहां से आप सनसेट देख सकते हैं, वहां से आप हिमालय के देख सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। और वहां की जो कार्यशैली है, वहां की जो घरों की बनावट है, वो अपने आप में ही बिल्कुल अलग है। तो उस कार्यशैली को देखने के लिए लोग वहां पे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां का दौरा उत्तरकाशी का हर्षिल पहुंचेंगे, वहां पर उद्घाटन करेंगे तो उत्तराखंड का जो टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा और साथ साथ राजस्व भी बढ़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड के दौरे पर मार्च के पहले हफ्ते में सीएम योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा, कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि कई मरतबा जब हम जिक्र करते हैं चुनावों का, तब सभी जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पहुंचते भी हैं। इसके अलावा जो 2 नए ट्रैकों का निर्माण होगा यह अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। इधर बात होगी रुड़की की। रुड़की में मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए, जिसमें विकसित उत्तराखंड की विशाल प्रदर्शनी लगेगी। 4 से 6 मार्च तक नेहरू स्टेडियम में लगेगी प्रदर्शनी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का इसका प्रदर्शन का उद्घाटन करेंगे प्रदर्शनी का, जिसमें पूर्व सीएम भगत कोश्यारी, त्रिवेंद्र रावत रहेंगे मौजूद। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में 4 से 6 मार्च तक विकसित भारत विकसित उत्तराखंड विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ये भव्य प्रदर्शनी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के सहयोग से तन्मय इवेंट्स के द्वारा आयोजित की जा रही है। इस आयोजन का उद्घाटन आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। तो विकसित भारत विकसित उत्तराखंड की प्रदर्शनी को लगाया जाएगा। नरेश बंसल के सहयोग से इवेंट्स का आयोजन किया गया। देखिए, 4 से 6 मार्च तक नेहरू स्टेडियम में ये प्रदर्शनी लगेगी, जिसके कई मायने हैं। तो रुड़की में लगेगी उत्तराखंड की प्रदर्शनी और जिसमें सीएम धामी इसका उद्घाटन करेंगे। हर एक रूप को बताना, हर एक खूबसूरती को दर्शाना इस प्रदर्शनी के माध्यम से साफ तौर पर देखा जाएगा। देखिए, उत्तराखंड में चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि पर्वतीय राज्य है, लेकिन उसके तमाम चैलेंजेस को स्वीकारते हुए विकास के पथ पर उत्तराखंड लगातार अग्रसर है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। इस बारे में जानकारी साझा की गई है। तो सीएम धामी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है उत्तराखंड और चैलेंजेस होने के बावजूद भी किस तरीके से सीएम धामी लगातार विकास के पथ पर अग्रसर होने के नाते पर्यटन के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट ला रहे हैं और इसी के चलते ये प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इधर उत्तराखंड में जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, बीजेपी के बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की 19 जिलों में इकाइयों में चयन प्रक्रिया जारी है। उत्तराखंड बीजेपी के संगठन पर्व की प्रक्रिया का लगातार अभियान जारी है। उत्तराखंड बीजेपी के द्वारा बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश मीडियम प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि अब प्रदेश के 19 जिला इकाइयों के जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।
प्रदेश नेतृत्व के द्वारा रायशुमारी के लिए 3 पर्यवेक्षक एक जिले में भेजे गए थे। पर्यवेक्षकों के द्वारा नाम के पैनल को प्रदेश इस नेतृत्व को सौंपा गया। विस्तार से चर्चा के बाद जल्द ही जिला अध्यक्षों की घोषणा भी की जाएगी। इधर रुड़की में जनता कैबिनेट पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भावना पांडे ने धामी सरकार पर लगातार गंभीर आरोप लगाए हैं। भावना पांडे ने यूसीसी पर कई तरह के सवाल खड़े किए। कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे प्रेमचंद्र अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग की गई है। रुड़की में जनता कैबिनेट पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लागू किए गए समान नागरिक संहिता यूसीसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने एक देश और एक कानून की बात कही, लेकिन जब भू कानून की बात आई तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इससे अलग कर दिया गया। उन्होंने इसे राज्य के 2 महत्वपूर्ण जिलों के साथ सौतेले व्यवहार बताया। कहा कि इस सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। ज़्यादा तो प्लेनवाद पहाड़वाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रवाद की राजनीति होनी चाहिए। हाँ, पहाड़ियों को गाली भी नहीं अच्छी। देखो, पहाड़ के मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन में हरिद्वार के लोग भी थे और रुड़की के लोग भी थे। और ये क्षेत्रवाद नहीं फैलाना चाहिए। जो क्षेत्रवाद फैलाएगा वो उत्तराखंड से बाहर जाए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ियों को गाली क्यों दी। इतना बड़ा विधानसभा वही मुद्दा चल रहा है, एमपी वही मुद्दा, अध्यक्ष वही मुद्दा, सीएम वही मुद्दा। ये क्या है भाई? कोई काम धाम नहीं तुमको? कोई काम नहीं। एमपी को कोई काम नहीं, सीएम को कोई काम नहीं, विधानसभा अध्यक्ष को कोई काम नहीं और विधायक को कोई काम नहीं। फिर एक आदमी पहले एक मुद्दा और छोड़ दे और उसके बाद सारे फेसबुक वही काम कर रही है। इधर पतंजलि विश्वविद्यालय का वार्षिक उत्सव हरिद्वार में है। विश्वविद्यालय मनाया गया उत्सव में धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। हरिद्वार में धूमधाम के साथ पतंजलि विश्वविद्यालय एवं आयुर्वेद कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मीडिया से बातचीत के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यों की सराहना की। कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय एक टीचिंग, रिसर्च और इनोवेशन यूनिवर्सिटी है। यहां आकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। जब भारत विश्व गुरु था तब सारी दुनिया भारत में पढ़ने आया करती थी। यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेकर के एजुकेशन फॉर लीडरशिप, ऐसा व्यक्तित्व चरित्र नेतृत्व हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया का घड़ा, उसी के बल पर सारा संसार आगे बढ़ा। एतद् देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षारण पृथिव्याम सर्वमानवा। उसी संकल्प के अनुरूप आज पतंजलि विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है और हमारा सपना है ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का। पतंजलि विश्वविद्यालय हमारे देश की एक अनोखा प्रयोग है। मेरे को अत्यंत प्रसन्न है। इन दिनों में नैक एक्रेडिटेशन भी इनको मिल गया है। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। पतंजलि रिसर्च सेंटर ये अपने आप में भारतीय ज्ञान परंपरा की एक महाकुंभ है। अनेक औषधीय तत्व, अनेक पुराने वैज्ञानिक तत्वों को पुनः आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए इन्होंने अच्छा काम किया है। पतंजलि यूनिवर्सिटी एक टीचिंग यूनिवर्सिटी है, एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, एक इनोवेशन यूनिवर्सिटी है। ये तीनों की आज आवश्यकता है।
और रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पुलिस ने लंडोरा गोलीकांड का खुलासा किया है। लंडोरा गोलीकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में लंडोरा गोलीकांड के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हरिद्वार के मैं आपको बता दें 28 फरवरी को हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा किया और इस वारदात में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर विवाद में बदमाशों ने इकराम ताजिम नाम के 2 भाइयों पर फायरिंग की थी। इसमें इकराम की मौत हो गई थी। घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कल आधी रात को पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को घायल कर दिया है और भाग रहे 2 अन्य बदमाशों को घेराबंदी कर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में सनी उर्फ प्रशांत घायल हुआ, अंकुश उर्फ रांझा और अभिषेक उर्फ रॉबिन शामिल है। इनके पास से 3 तमंचे कारतूस बरामद किए गए। तीनों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। जैसे चेकिंग के दौरान जब एक संदिग्ध बाइक जैसा मैंने घटनाक्रम बताया, पुलिस पे को देख करके भागी और पुलिस पे फायर झोंका, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ जिसको हॉस्पिटल एडमिट किया और 2 लोग फरार थे। तो अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि उनको भी गन्ने की खेतों से अरेस्ट कर लिया है। उस दिन का जो घटनाक्रम था वो शायद कुछ लेन देन का मामला था। ये आपस में एक दूसरे के परिचित थे, लेकिन फायर झोंक करके तब से लगातार फरार। हाँ, इस पे जो प्रथम दृष्टया अभी हमें सूचना प्राप्त हुई, जिस बाइक में ये थे वो भी शायद चोरी की बताई जा रही है। तीनों मुलजिमों के बाद एक इनके पास और जो 2 मुलजिम अभी और पकड़े हैं वो भी उस एफआईआर में नेम्ड हैं। सबके पास तमंचे हैं जो अवैध हैं और इनकी ये प्रशांत और सन्नी के खिलाफ 6-7 मुकदमे जनपद हरिद्वार में दर्ज हैं। उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुआ 38वां नेशनल गेम्स लक्सर के 2 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता। नेशनल बीच कबड्डी प्रतियोगिता में जीता गया है कांस्य। लक्सर में ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ियों का स्वागत हुआ। उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए 38वें नेशनल गेम्स में ऋषिकेश में आयोजित नेशनल बीच कबड्डी प्रतियोगिता में उत्तराखंड टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। शामिल लक्सर क्षेत्र के मतलेश और अंजिता महिला का खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता, क्षेत्रों का नाम रोशन किया। दोनों खिलाड़ियों को लक्सर के बाड़ी टिप गांव में पहुंचे हुए ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों फूल मालाओं से स्वागत किया। तो फिलहाल देखिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात होगी विकास नगर की। विकास नगर में वाहन चोर पर पुलिस का एक्शन है। पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के कब्जे से चोरी की 11 बाइक बरामद की गई हैं। विकास नगर में सेलाकुई थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 11 2 पहिया वाहन बरामद हुए। दरअसल मुखबिर की सूचना पर सेलाकुई क्षेत्र में से इन दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से देहरादून में अलग अलग जगह से चुराए गए चोरी के 11 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। बरामद वाहनों के संबंध में जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि सेलाकुई और डोईवाला थाने में बरामद वाहनों की चोरी होने के अलग अलग मामले दर्ज हैं। इधर हरिद्वार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 स्पा सेंटर्स को सील किया है। स्पा सेंटर्स पर लगाया गया है जुर्माना भी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमनंद सिंह डोभाल के निर्देशन के बाद अलग अलग थाना पुलिस ने क्षेत्र पुलिस ने टीमों में स्पा सेंटर्स में छापे मारे। अनियमितता मिलने के बाद बहादुराबाद में 2 स्पा सेंटर्स को पुलिस ने सील किया है। कई संचालकों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। सभी संचालकों को सख्त हिदायत तक दी गई। पुलिस ने कार्रवाई से स्पा सेंटर संचालकों में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है।
हरिद्वार में मकान मालिकों के खिलाफ अभियान है। 11 मकान मालिकों पर पुलिस ने जुर्माना लगा दिया। 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सत्यापन नहीं कराने वालों को पुलिस ने हिदायत दी। हरिद्वार में सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर कार्रवाई की। ज्वालापुर और रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में 11 मकान मालिकों पर पुलिस ने 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही 265 किराएदारों, घरेलू नौकरों और अन्य का सत्यापन किया है। बिना सत्यापन किराएदार नहीं रखने की सख्त हिदायत दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।